नहीं किए। अरे मेरे आने के पहले तो मेरी माँ मर चुकी थी। शर्म छोड़े, हरामखोर अपनी माँ का कत्ल करके कह रहा है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास कि तुमने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया है? हाँ, अगर आप यही जानना चाहते हैं तो वो नहीं मेरे बाबूजी। ए बाबूजी, बता दीजिए दरोगा बाबू को खून हमने नहीं किया। उठे उठे। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल साहब। ओह, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? तूने ही फोन किया था? हाँ साहब, फोन मैंने ही किया था। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। क्या नाम है इसका? खंडराव। तो तेरे कहने का मतलब किसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया है? जी साहब। अबे पागल भोसड़ी के बात ये बता बे, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करे? उतारूंगा जूता, साले बीच जूता मारूंगा भी। बताने में गलती हो गई साहब। साहब ये मेरी पहली पत्नी का बेटा। पहली बीवी? हाँ साहब, बहुत छोटा सा था तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई साहब। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इसकी परवरिश तो कर नहीं सकते, मेरे बस की बात नहीं है, इसे माँ की जरूरत है। तब इस बेचारी के साथ में मैंने शादी किया साहब, इसका पालन पोषण करने के लिए। मेरे साहब पाल पोष कर जब उसे जवान कर दिया तो दारू पीने लगा साहब, जुआ भी खेलने लगा और धन दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया। साहब मैं भगवान कसम खाकर कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। से हट जाइए, नहीं आज हम किसी को बख्शेंगे नहीं, वोट फाड़ देंगे। देखो खसरज, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी साले में। यही है साला मेरी युवा का कातिल। तुम बिल्कुल निर्दोष। एक मिनट रपलवा, रपल रपलवा वहां क्या मर रहा है? देखो कंसराज, मैं पूरी तरीके से यकीन कर लिया किसी साले बुढ़े ने इस बुढ़िया का कत्ल। हाँ साहब यही मेरी युवा का कातिल है, आप इसे अरेस्ट करिए। हम फौरन इसको अरेस्ट करके थाने ले जा रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, इस लट को नीचे रखो। ठीक है हमजादे साले, पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है, अपनी माँ का कत्ल किया साले और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोका है। खड़े खड़े वही करवाऊंगा। अच्छा, जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना उतने का कंसराज देनी शराब। कंसराज तो अपनी दौलत से मेरी रोटी की तुलना नहीं कर सकता। ले चल रहा हूं तुझे थाने, जब तुझे रिमांड पर लूंगा हरामखोर तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू। जब थाना चल रहा तब समझ में आई, जब तो काम पर रिमांड मिले। रिमांड में? रिमांड मिले जब तोर पेलन चढ़ाऊ। पेलन पागल साले, पेलन चढ़ी तब तो चल भी गई। सारे उमर समझ में चले साहब जाइए। कौन है तू? जी मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हैं?
कि आखिर आज मेरे भाई ने क्या गुनाह कर दिया है जिसके लिए हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहे हैं आप। अरे साहब, आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब। साहब जरूर आज आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा भाई कोई दोषी नहीं हो सकता है साहब। तू जानना चाहता है रे? सुन मेरी बात। शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है रे? इस साले शराबी कंसरजवा को जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं जानता हूँ कि भैया मेरे शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है साहब, लेकिन मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता साहब, कभी नहीं। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, ऐसा ही हुआ है। शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने तेरी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि इस कत्ल का चश्मदीद गवाह ये तेरा बाप जगन्नाथ चाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ हुआ उठ गए, समझा अपने लोगों को, बता सच्चाई क्या है सारे। बाबूजी आखिर बोलिए ना, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या कह रहे? सच्चाई क्या है बाबूजी? क्या बोलूं बेटा, बोलने के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं ना। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया बेटा। तुम लोग भले अलग थे मुझसे, लेकिन मेरा प्यार, मेरा स्नेह वही था जैसे कि हमेशा साथ में रहा करते थे। ये साहब बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसने संभालो संतोष अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। देखिए जगन्नाथ जी, रोइए मत। क्या करूं साहब, रोने के अलावा क्या बाकी ही नहीं है। हम आपकी देखिए दर्द को अच्छी तरीके से जानते हैं और ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसकी पत्नी ये घर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती हो। देखिए जगन्नाथ जी, आप फिक्र मत कीजिए। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके साहब, अगर इनकी बाकी मुझे मिल जाती तो कम से कम कफन दफन तो कर लेंगे साहब। रोइए मत, निश्चित रहिए। समझा दो, बुढ़े को रो रहा है। समझाओ, बेचारा रो रहा है, उठ रहा है। अभी दुनिया से बेचारी चली गई है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे होगा? हाँ बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या होता है? संभालो संभालो। हाँ बेटा, अब ये सोच लो आप कैसे होई। अब आप समझ रहे हैं। अब ऐसे होई काका।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तू टेंशन की ले, हम कार विधवा पेंशन लगवाएंगे। ए सेक्रेटरी के पास साले, कोई औरत हमें विधवा पेंशन लगवाएगा? इडियट नहीं, अरे उसको वृद्धा पेंशन लगेगी। अरे साला गुस्से में मैं उठ गया। एक काम कर बे, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पर साहेब आपसे जाता था, शरीर से कमजोर है, हमारे दोनों किडनी नहीं बा। तो जिंदा कैसे हो बे? मुर्गा किडनी पे। चुप, जो कह रहा हूँ कर। ये ना उसमें काम हाथ लगा। हाँ ये लोग पे हाथ लगा। ए चलो रे, तुम लोग हाथ लगवा थोड़ा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी। साहब आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई साहब। मैं तो अनाथ हो गया, लेकिन न जाने क्यों साहब हमारा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरी माँ का कत्ल मेरे भैया ने किया है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है साहब, न जाने क्यों। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन संतोष, कानून जज्बातों से नहीं, कानून को बहुत सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह तुम्हारा बाप जगन्नाथ। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उस इंसान के आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। वही मेरे भाई के साथ हुआ। देखो संतोष, हम इस वक्त तुम्हारे भाई को थाने ले जा रहे हैं, इसकी चीटी तैयार करके हम फौरन जेल भेज देंगे। जब इसको पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। राइट? ठीक है साहब, आप ले जाइए मेरे भैया को, लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करो। चलो इधर आओ। कंसराज, अपने छोटे भाई से बात करे। चल। अरे वाह भैया, वाह, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला आपने मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। मेरी माँ दुनिया से चली गई, भले ही मेरी माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा आपसे प्यार किया करती थी। सबसे पहले खाना आपको खिलाती थी, कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से आपको खाना खिलाती थी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला मेरी माँ को। अरे आपको धन दौलत जमीन जायदाद चाहिए थी, आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर आने से खींच से ले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। हाँ भैया,
बात को मैं भली भांति जानता हूं कि आप मेरी मां का खून नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात मेरे दिलो दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने मां का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में हजम नहीं हो रही कि मेरा बाप का मीना मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता बोलना कि मैं इस घर में कब आई, लेकिन जब बहुत संभाला ना अपने आप को मां की गोदी में पाया, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली मां भी न करती। संतोष, मैं कुछ बड़ा हुआ, जानने समझने के लायक तब तू मां के गर्भ में आया, और जिस दिन तू दुनिया में आया ना संतोष, मां प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, कहा रही थी, लेकिन आवाज दिया जब मां के पास पहुंचा था ना संतोष, तू जानता है मां ने सबसे पहले मेरे गल को छूटा, बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकता संतोष। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, एक साथ खेल के बाहर से जब घर आते थे ना, तो मैं दोनों भाई पसंद के बोलती थी, अरे वो मेरे राम लक्ष्मण बहुत प्यार करती थी ना मुझे। संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो मां अपनी जान से और तुझसे ज्यादा चाहती थी ना, उस मां को मां समझना बंद कर दी। मेरी बेटी सीखा, जब भी मुझसे मिलने की कोशिश की, मेरे कमरे में दाखिल हुई, चटे मार के भगा देता। संतोष, मैं तुझे भाई भी नहीं मानता। ए संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह छुपा के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे हाथ संतोष, जब बेटी घर में सयानी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगरानी चौकीदार की तरह करता है। और आज ये चौकीदार जेल चला जाता मेरी शिखा का ख्याल रखना। अरे कचरा जेल जा रहा है, मरा नहीं है, पता करना कि मां का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो टुकड़े टुकड़े कटेंगे। बहुत होशियार भैया, या भगवान, मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, दशरथ भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बड़ी होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो साले को बख्शेंगे नहीं, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले। न दुनिया का
मालो जर चाहता हूँ। दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ। दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ। दुनिया का मैं मानो जल चाहता हूँ। किसी से न लालो प्यार चाहता हूँ। न दुनिया का मैं मालो जल चाहता हूँ। किसी से न लालो गोहर चाहता हूँ। मुझे चाहिए कुछ अगर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मोहम्मद के घर पर गुजर चाहता हूँ। साहेब मुर्गी हाजिर है। चुप! आराम मुर्गी क्या है? मुजरिम हाजिर है। अच्छा मुझे कहा है। राम बात देखो, ये कंसलार बहुत शातिर मुजरिम थे। जी सर। इसने अपनी माँ का कत्ल किया जानता है। जी सर। एक काम करो, इसको लॉकअप में डालो। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ओके? जी सर। और सुनो, कोई लापरवाही मत करना। सर आप तो जानते हैं कि मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ। मेरा भी एक वसूल है। जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान नहीं ले जाएंगे, कहाँ ससुर कटे नहीं। अबे जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाए परेशान नहीं जाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा सर जी। आप मुझ पर जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं तो सर आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफकीर होके जाइए। चली ससुर, हम छोड़ी टांग के भीख मांगे थे। हाँ? अरे कितना रद्दी हो गया रे। सर आप बेफिक्र हो जाइए, स्टेशन फ्री होकर जाइए। जी सर। ध्यान रखना, कोई आपको जा सकता क्या सुना? साहब क्या बोले? तुमको अंदर करना है। आधे घंटे बाद सर जी वापस आएंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ हम लोग कार्रवाई करना चालू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी चैतरी भी बनाना है। ये जो आनी है आनी आनी प्रोडक्ट दे सारे मर गया तेरी चौकीदार। चाहे जितना कहे कोई दिक्कत ना है। कन्हैया जी की जन्माष्टमी पे यही हरी फूल पमाएंगे। चौकीदार झाड़ू पोछा साले लगाने वाले, जूते में पालिश लगाने वाले, साले पानी भर के पिलाने वाले। तू कौन सरा से बात करे? पटकूंगा साले, भेजा बाहर हो जाए। यही झाड़ू लगाने वाला तेरी जिंदगी में साले ऐसी झाड़ू लगा दूंगा कचरे के डब्बे में, सारी जिंदगी सड़ेगा साले। पटा की देव सारे मर जिया गया मन। साले मारूंगा ना तो खोपड़ा फट जाएगा। मैं सोचा थी का लड़का मुझे लागी अल्फाला बता के बात में मुझे चढ़ा जात बात एक बार माने कहा कि लड़का मुझे जी लगा भाई। अच्छा, अबे कहा रे मुझे लगा ली लो पर चढ़ा चढ़ मुड़ चढ़ा तो का हम लड़का ला आते लड़का है लड़का करो ना भाई का छाम आते भाई की बार भी तू मार कंसराज को मारेगा, कंसराज को मारेगा ये जाएगा। अबे सड़े हुए टमाटर की साले उबली हुई चटनी, तू साली किस चौकीदार से बात कर रहा है? अबे इंटरनेशनल चौकीदार हूँ साले, इंटरनेशनल।
अरे मुंह से गलती से निकल गया रे बाबा, चौकीदार। ये गलती से निकल गया रे बाबा। अच्छा बाबा, ए छोड़ दे रे बाबा, छोड़ दे रे बाबा। ए भैया महाराज जी भाग के अरे बाप रे बाप, जो पढ़ाई मारा था पढ़ाई न हो जाने। हाँ बेटा, थायराइड ठीक हो ए गया। वो भैया, और भैया तू भाग जा, लेकिन महाराज जी भाग। चल भाग जाएंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम कर रहे हैं, कौन काम है? गाना सुना है। कौन वाला बे? कौन है? अरे बेटा साले, साले, हाँ, लड़का भैया कौन वाला सुन गया बाबू? हाँ, हाँ नहीं बाबू, हाँ, बोला बेटा। सुनाई बाबू। हमका उधर वाला कलम मई मोगरी वाला सुना। ये कतो चप्पा है। हाँ? मोई मोगली रे मोई मोगली, अब मैं हनी सिंगर, मोई रे मोगली मोगली रे मोगली मोगली। अब चपुआ मरबो करी था बेटा। स्वर में बे। स्वर बिगड़ गया। ए भैया नहीं पर्दा दिखा था, नौटंकी पर्दा नहीं, हरूरी एक पर्दा थोड़ा मोटा दिखाना बा, मोटा।